मेरा मेरे गुरुजी स्वामी रामस्वरूप योगाचार्य जी को शत शत नमन। आज मैंने गुरुजी की ये पुस्तक लिखे हैं वैदिक प्रवचन। मैंने कहा ना गुरुजी ने 50 के करीब पुस्तकें लिखी हैं और बहुत सी सीडियाँ भी हैं। आप उनके भजन सीडी के थ्रू इंटरनेट पे सुन सकते हैं। तो ये है स्वामी रामस्वरूप योगाचार्य जी के भजन। आप डालें तो संतवाणी पार्ट 1, 2, 3, 4 और भी बड़े सारे सीडीज़ आपको मिल जाएंगी। ये है वैदिक सत्संग संग्रह भाग 1। तो हम अक्सर कहते हैं कि पाप नहीं करना चाहिए और हमें पाप का फल भोगना पड़ता है। तो मैं ये पुस्तक पढ़ रही थी गुरुजी की, तो मुझे एक कहानी बहुत ही अच्छी लगी। तो मैंने सोचा मैं अपने दर्शक, जब समाज में वेदों पे परिचर्चा करने का कुछ सोचा ही है, तो क्यों ना ये मैं कथा अपने दर्शकों तक पहुंचाऊं। मैं चाहती हूँ मेरे दर्शक, ये हमारा समाज, ये भारतवर्ष, ये पूरा विश्व सुखी हो, खुश हो, अटल सुख हो धरती पर। मैं देखती हूँ आज लोग के पास कुछ भी है परंतु वो खुश नहीं है। ऐसे जैसे अफारा सा भर जाता है ना गैस में, पेट में गैस का, तो इंसान कहता है कि मैं, वो हर सबसे बात करता है, हंसता है, लेकिन उससे वो बड़ा पीड़ित रहता है उस अफारे से, किसको अंदर गैस बन रही है। इसी तरह आज लोग सुखी हैं, बात करते हैं, मिलते हैं, परंतु वो अपने कार्यभार, कहीं भी व्यापार हो या नौकरी, कहीं भी प्रसन्न नहीं है। कुछ व्यतीत से हैं मन से, मतलब मन से उचाट हैं, जैसे मानो भागे। मैंने एक कविता लिखी थी, भाग रही हैं, भाग रही हैं। जब मैं कॉलेज में पढ़ती थी तो मुझे आज वो कविता याद आती है। आज शहर की गलियों में, सड़कों की, शहर की सड़कों पर, नगरों की गलियों में लोग भाग रहे हैं, सच में भाग रहे हैं। एक भाग दौड़ सी ज़िंदगी है और लोग बस कर रहे हैं। तो मैंने एक कहानी पढ़ी कि गुरुजी ने लिखा है कि पाप कर्मों का फल यदि संसार की अदालत द्वारा छूट भी जाए तो परमेश्वर के न्याय से कोई नहीं बच सकता। कहती है कि एक बार गुरु चेला कहीं जा रहे थे। एक गुरु था और एक उसका चेला। रास्ते में मछलियों को मारता हुआ कोई शिकारी मिला। चेले ने उसको मछली ना मारने का ज्ञान दिया, परंतु शिकारी उल्टा चेले पर क्रोध करके लड़ने लगा। गुरुजी जो थोड़ा आगे निकल गए थे, वो वापस आए अपने चेले को लेने। भाई तुरंत वापस लौटे और चेले को समझाकर आगे ले गए। चेले ने गुरुजी से कहा कि शास्त्रों में हिंसा वर्जित है, अतः इस शिकारी को दंड मिलना चाहिए था। तो गुरुजी ने कहा कि दंड देना राजा का कार्य है, दंड देना राजा का कार्य है। तो विश्वामित्र जी यज्ञ में विघ्न डालने वाले राक्षसों को दंड देने में स्वयं समर्थ थे, परंतु उन्होंने उस समय के चक्रवर्ती राजा दशरथ से श्री राम व लक्ष्मण को मांग कर उनके द्वारा राक्षसों को दंड दिलाया। तब चेले ने कहा, अब राजा इसको कहाँ दंड देगा। तब गुरुजी ने कहा, यदि राजा दंड नहीं देता है तो न्यायकर्ता परमेश्वर द्वारा बनाए नियम अनुसार जीव को स्वयं ही दंड मिल जाता है। बात यहीं पर समाप्त हो गई। गुरु चेले आगे बढ़ गए। 6-7 वर्षों बाद दोनों उसी स्थान से वापस जा रहे थे। तो चेले ने देखा कि एक घायल सर्प, जिसे चारों तरफ से बहुत सी चींटियां खा रही थी, तड़प रहा था। चेले को दया आ गई और सर्प को चींटियों से बचाने के लिए आगे बढ़ा। तुरंत गुरुजी ने उसे रोका और कहा कि सर्प अपने किए कर्मों का फल भोग रहा है। सर्प अपने किए कर्मों का फल भोग रहा है, भोगने दे। यदि तूने बचाया तो पुनः इस योनि में आकर अब का शेष रहा दुख इसी प्रकार भोगेगा। चेले ने कहा, ये किस कर्म का फल भोग रहा है। गुरुजी ने कहा, हे पुत्र, ये सर्प वही मछलियों का शिकारी है जिससे तू लड़ रहा था, और ये चींटियां वही मछलियां हैं जिनको इस शिकारी ने मारा था। अतः कर्मों का फल भोगे बिना छुटकारा नहीं है। बड़ी ज्ञानवान कथा है ये। जीव को सदा वेद शास्त्रोक्त शुभ कर्म ही करते हुए सुखी रहना चाहिए। तो मैं वैसे भी सबको बोलती हूँ कि अपना झोला आप टटोलते रहें और कोशिश करें कि हम झोले में अच्छे अच्छे कर्म ही डालें,
क्योंकि ये झोला मुझे भी ही उठाना है। ओम ओम ओम।